पर कैपिटा इनकम वाइज सबसे कम इनकम जो है हमारे क्षेत्र पूर्वांचल में ही है। काला नमक चुनने के पीछे रीज़न ये रहा कि ये यहाँ का जीआई है, भौगोलिक सूचकांक है यहाँ का, और अगर इस क्षेत्र की समृद्धि आ सकती है तो यहीं के किसी चीज़ से आ सकती है। गवर्नमेंट जितना हम लोग एमएसपी प्रोवाइड करती है, आज हम अपने किसानों को उसका दूना रेट दे पा रहे हैं। लगभग 1 एकड़ में 15 कुंटल का एवरेज आता है, और संभा जो बहुत फेमस चावल है अपने यहाँ का, वो लगभग 20 कुंटल के आसपास होता है। तो देखा जाए तो बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे के मामले में तो दूना फायदा दे रहा है। औसतन हमारा पर मंथ का लगभग 1 टन का श्री अन्न का सेल है। लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर लगभग 57 लाख का था, और इस साल अभी ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो टर्नओवर 1 करोड़ 24 लाख का है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो शिक्षक भी हैं और किसान भी। दिन में जहां वो स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो स्कूल के बाद खेतों में पहुंच जाते हैं और किसानों का भविष्य संवारने के लिए काम करते हैं। कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, इसको लेकर वो काम करते हैं। हम आज पहुंचे हैं कुशीनगर के मंसूरगंज गांव में, और हमारे साथ में अंशुमान उपाध्याय जी हैं, जो काला नमक चावल है उसको कैसे जगह जगह उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और आज इन्होंने लगभग 500 एकड़ क्षेत्रफल में इसकी खेती को करवाना शुरू किया है, दूसरे किसानों के साथ मिलकर, साथ ही श्री अन्न को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए आपको अंशुमान जी से हम सीधे मिलवाते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं हमारी कहानी को कवर करने के लिए। अंशुमान जी, पहले तो अपने बारे में आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षक हैं क्योंकि आप, और बच्चों को पढ़ाना और फिर किसान के साथ जुड़कर उसकी आमदनी बढ़ाना। पेशे से तो एमबीए किया हुआ है। एमबीए करने के बाद में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करके और नौकरियों को छोड़ के मैं आज गांव में बसा हूं, और पेशे से एक शिक्षक हूं। पार्ट टाइम में मैं खेती किसानी से जुड़ा। और दरअसल नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट चल रहा था हमारे यहाँ। उस प्रोजेक्ट के दौरान हम कुछ किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए, जो बात मुझे अंदर तक काफ़ी झकझोरी। तो नाबार्ड की तरफ से एक मौका मिला जिसमें हम लोग एफपीओ फॉर्म हो रहा था, तो उसमें एज अ फार्मर हम जुड़े। और जुड़ने के बाद जो समस्याएं सामने आई, तो मुझे उसको थोड़ा चैलेंज के रूप में लगा कि क्यों ना हम इसको बदलाव करें। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई अच्छी, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सोच के साथ बीड़ा उठा लिया हमने, और प्रविधान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि नाबार्ड द्वारा बनाई हुई, कुशीनगर में है। एमबीए की पढ़ाई के बाद इतनी कंपनियों में नौकरी, और उसके बाद स्कूल में शिक्षक, और फिर खेती किसानी, आखिर ये सब कैसे हो गया? दरअसल अगर बात करें पूरे भारत देश की, तो पर कैपिटा इनकम वाइज सबसे कम इनकम जो है हमारे क्षेत्र पूर्वांचल में ही है। उड़ीसा के बाद अगर हम कह सकते हैं कि हम लोग सबसे गरीब क्षेत्र में हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। उसी को देखते हुए मुझे लगा कि हमारे पढ़ाई का उपयोग मुझे करना चाहिए। काला नमक चुनने के पीछे रीज़न ये रहा कि ये यहाँ का जीआई है, भौगोलिक सूचकांक है यहाँ का, और अगर इस क्षेत्र की समृद्धि आ सकती है तो यहीं के किसी चीज़ से आ सकती है। ये सोच के मैंने काला नमक को चुना, और चौधरी सर के साथ मैं जुड़ा था, तो मुझे इसकी पद्धतियों के बारे में मालूम पड़ा, और उसी पे काम करके आज हम अपने किसानों के द्वारा, लगभग आज के डेट में 814 किसान जुड़ चुके हैं, और उनके द्वारा हम लोग 500 एकड़ तक अपनी इस खेती को पहुंचा करके, और इंडिया लेवल पे हर जगह अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारा चावल जाने लगा। तो गवर्नमेंट जितना हम लोग एमएसपी प्रोवाइड करती है, आज हम अपने किसानों को उसका दूना रेट दे पा रहे हैं। तो सही मायनों में डबल इनकम हम लोग किसानों को दे पा रहे हैं। ये बताइए कि आपने बताया कि लगभग 500 एकड़ में काला नमक, शुरुआत कब और कितने से हुई थी? जी, शुरुआत तो लगभग 100 एकड़ के आसपास में हुई थी। जो किसानों को लेकर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करा रहे थे, उसी से शुरुआत हुई थी, और उसके करने के बाद फिर क्या हुआ, एक जुनून सा बन गया। तो ये जो 500 एकड़ का क्षेत्रफल है, ये क्या कुशीनगर में ही है जहां हम खड़े? नहीं, कुशीनगर में नहीं है। ये आसपास के करीब 4-5 जनपदों में है। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर। हम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है, हम अपना क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। क्या पूरा आपका मॉडल है, इसके बारे में बताएंगे? जैसे 500 एकड़ में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा खासा उत्पादन भी होता होगा। क्या मॉडल है इसकी बिक्री का? बीज देते हैं, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस देखते हैं, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस भी अपना देखते हैं, और उसका भी खरीद भी लेते हैं, और खरीदने के बाद फिर यहाँ पैकेजिंग होके फिर उसको हम भेज देते हैं बाहर। काला नमक के साथ एक अच्छी चीज़ और है कि जिस क्षेत्र में हम हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पर पानी बहुत रुकता है, जल भराव, तो ऐसी जगह के लिए काला नमक कहा जाता है कि अच्छा है। वहाँ पे अन्य धान जहाँ खराब हो सकते हैं, वहाँ भी काला नमक सर्वाइव करता है। काला नमक एक्चुअली में इसी क्षेत्र के लिए तराई बेल्ट में ही होता है। तराई बेल्ट उसको कहते हैं जहाँ पानी का भराव हो, नमी का प्रतिशत 50% से ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्र के लिए काला नमक है ही। तो हमारे क्षेत्र के लिए वरदान है। वाकई में बुद्ध जी ने हमको आशीर्वाद दिया है। किसानों को क्या फ़ायदा आपसे जुड़ के? देखिए, सबसे पहले तो किसान को हम हर स्टेप पे उनकी लागत को कैसे घटाएं और उनके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, इस पे विचार करके काम करते हैं।
हमारी कंपनी ने देखा कि बीज का दाम इसका महंगा है, तो लोग किसान यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी ने ही अपने पैसे से किसानों को निःशुल्क बीज दिया। ये करके दिया कि आप हमसे 1 किलो बीज ले जाओ और बदले में 3 किलो धान दे देना। इस तरह से हमने सीड बैंक बनाया, तो उनकी लागत घटाई, ज़्यादातर किसानों तक पहुँचाया। फिर धीरे धीरे जब उनको खरीदने उनके दरवाजे पहुँच गए और उनको दूना रेट देना चालू कर दिया उनके धान को, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो आज देखा जाए तो 3 गुने का फ़ायदा उनको मिल रहा है। उत्पादन में भी तो फर्क होता है काला नमक के और दूसरे धान के। लगभग 1 एकड़ में 15 कुंटल का एवरेज आता है। बाकी धान, मोटा वाला धान तो खैर 25 कुंटल तक जाता है, और संभा जो बहुत फेमस चावल है अपने यहाँ का, वो लगभग 20 कुंटल के आसपास होता है। तो देखा जाए तो बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे के मामले में जो दूना फ़ायदा दे रहा है। बिल्कुल, जब कीमत ज़्यादा मिल रही है तो दूसरे धान के क्या मूल्य मिलता है और इसका क्या मिल जाता है? तो नॉर्मल जो धान होते हैं, जो सरकार मोटे चावल को उगाती हैं, उसको 22 रुपये 25 पैसे पे, 22 रुपये 75 पैसे इसमें हो गया, उतने पे लेती है। काला नमक को हम लोग लेते ही 45 रुपये पे हैं पैडी के रूप में, तो दूना हमने उनको दे दिया। प्रोडक्शन मोटे चावल का करीब 30 कुंटल के आसपास आता है, तो उनके बराबर पैसा उनको दे रहे हैं। और संभा जो महीन चावल हैं, छोटे ग्रेन वाले और मिडिल ग्रेन वाले, उससे तो ज़्यादा हम दे ही रहे हैं, तो किसान को तो फ़ायदा है। तो ये 500 एकड़ में जो चावल हो रहा है सारा ऑनलाइन बिकता है, क्योंकि ये तो काफ़ी क्वांटिटी हो जाती होगी। जी देखिए, सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन काला नमक का मार्केट इस्टेब्लिश नहीं हो पाता था, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद काला नमक चावल हमें लगता था बेचने में दिक्कत है, वहाँ से इतनी डिमांड है कि अगले साल हम लोग 1000 टन पैडी का टारगेट लेके चल रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं या कुछ और मॉडल भी है बिक्री का? नहीं, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड है। ऑफलाइन भी बहुत सारे नेटवर्क्स है जिसमें हम लोग को बोरे बोरे का हिसाब भी देते हैं, रिटेलर्स पे देते हैं, 1 केजी के पाउचेज में, 3 केजी, 5 केजी में, 25 केजी का भी जाता है। तो हर मोड हम लोग करते हैं ताकि इसका प्रसार कर सकें। अन्य धान की तुलना में इसकी जो तैयार होती है फसल, वो कितना अंतर रहता है, कब होती है? देखिए, वैसे तो 150 दिन में तैयार हो जाता है, अन्य धान 135-140 दिन में हो जाता है। 10 दिन के डिफरेंस में अगर आपको लगभग दूना रेट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये लो जीआई चावल है, मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 से 52% के आसपास है, तो वो खाएगा तो शुगर जैसी बीमारी तो होगी नहीं। बुजुर्गों को तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। आयरन, जिंक, प्रोटीन इसमें अन्य चावलों की तुलना में लगभग 3 गुना है, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि उनको पोषक तत्व तो मिल रहा है। इसके अलावा श्री अन्न को लेके भी आप काम कर रहे हैं, हम देख रहे थे आपके यहाँ सावा, कोदो, ज्वार, कई चीज़ें रखी हुई थी। जी देखिए, श्री अन्न पे हम जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुराना हम लोग का ओरिजिनल भोजन वही था, लेकिन समयांतर के साथ साथ वो विलुप्त हो गया। हमने 2 साल पहले बहुत बड़े स्तर पे ये श्री अन्न की खेती कराई। श्री अन्न की खेती में हमें बहुत चैलेंजेस आए। हमको उसको कुटाने के लिए, क्योंकि उसकी हस्क निकालने के लिए हमको उसको तमिलनाडु भेजना पड़ा। हम वहाँ से प्रोसेसिंग करा के सामान मंगाए तो हमारा लागत काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो हमें डिसाइड किया कि उगवाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसका प्रोसेसिंग करना, और हम बेच भी पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले सरकार की मिलेट मिल वाली योजना को लेकर मिलेट मिल अपने स्थापित किया, जो कि अब रनिंग कंडीशन में आ गई है। और उसके आधार पे हम चाह रहे थे कि अब किसानों से आप प्रोसेसिंग कराएंगे तो काफ़ी कम लागत में हम लोग उसको पैदावार करा पाएंगे और किसानों को अच्छा रेट दे पाएंगे। तो अभी श्री अन्न में क्या क्या आप कर रहे हैं? ज़्यादातर फोकस हमारा उन वैरायटी पे है जो किसान पहले से कर रहे हैं, जैसे कि मड़ुआ क्षेत्र में अच्छा होता है, टांगुन होता है, कोदो होता है, बाजरा होता है, जौ होता है, ये अच्छा होता रहा है पहले से। तो पहले इसी पे फोकस ज़्यादा है, इनकी प्रोसेसिंग करके इसको ही बेचें। औसतन हमारा पर मंथ का लगभग 1 टन का श्री अन्न का सेल है। 1 टन प्रति माह? जी। कुल कितने क्षेत्रफल में श्री अन्न करा रहे हैं अभी? लास्ट ईयर का जो डेटा था हमारा था करीब 200 एकड़ का। 200 एकड़ में श्री अन्न करा जी, रहे हैं, जी। 500 एकड़ में काला नमक, 200 एकड़ में श्री अन्न। जी जी। तो इससे अगर हम आपके एफपीओ के टर्नओवर की अब बात कर ली जाए, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं ना कि काला नमक है, श्री अन्न है, तो इनसे, क्योंकि कहते हैं धान, गेहूँ, इन चीज़ों में बहुत मुनाफा नहीं है, तो ये भी बता दीजिए आपके टर्नओवर कितना कर रहे हैं अभी? देखिए, लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर लगभग 57 लाख का था, और इस साल अभी ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो टर्नओवर 1 करोड़ 24 लाख का है। ये बताइए अंशुमान जी कि किसी को अगर इसके बीज चाहिए हो इन फसलों के, तो क्या आप सिर्फ एफपीओ के लोगों को ही वो बीज देते हैं या कोई भी किसान आपसे संपर्क कर सकता है? जी, एफपीओ के अलावा चूँकि हमको क्षेत्र का अगर प्रसार करना है तो हमको अन्य लोगों को भी देना होगा। हमने इस साल लगभग 4 टन काला नमक बीज बेचा है, और उच्च गुणवत्ता का बीज हम लोग पैदा भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमसे लेना चाहें तो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। चावल तो आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, अगर कोई दूर बैठा है और वो बीज मंगाना चाहे इन चीज़ों का, तो क्या वो भी ऑनलाइन आप उपलब्ध कराते हैं या यहाँ आना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल, किसी को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अगर चावल जा सकता है तो बीज भी जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग आपको सुन रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर वो आपसे इस धान के बारे में, मिलेट्स की प्रोसेसिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो आप अपना नंबर हम चाहेंगे उनसे साझा करें ज़रूर यहाँ पर।
बिल्कुल, आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नंबर है 9219864733। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान जी ये बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद सर। जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो काला नमक धान है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके माध्यम से किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, क्योंकि कहा जाता है ना धान गेहूं जैसी फसलों से किसान की आमदनी कैसे होगी, तो धान गेहूं जैसी फसलों से आमदनी इसी तरह होगी, पारंपरिक फसलों से। यदि उसमें आप उन फसलों का चयन करें जो एक बेहतर मूल्य आपको दे पाएँ, तो ऐसी ही फसल है काला नमक धान भी, जिसकी खेती को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अलावा मिलेट्स, श्री अन्न, उनको लेकर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।